नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में और यहाँ पर बुक फेयर चल रहा है। बुक फेयर में हमारे साथ हैं डॉक्टर नयन भारती जी, जिन्होंने दिल्ली घराना, म्यूज़िक घराना के ऊपर रिसर्च की है। ये किताब तो जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार अंजलि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई हैं। तो डॉक्टर नयन जी, आप हमें ये बताइए, ये जो किताब आपके हाथ में है उस्ताद चांद खां के बारे में, जो दिल्ली घराना से थे, आपको ये कैसे सूझा कि आप इस दिल्ली घराना पे आप रिसर्च करें, काम करें और ख़ास करके इस घराना के ऊपर काम करें? तो इस किताब के बारे में बताइए हमें। एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने म्यूज़िक में एमए किया और जिस वक्त हम लोग एमए कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान में हमारे फैकल्टी में कई कलाकार आते थे म्यूज़िक फैकल्टी में और प्रोग्राम हम लोग सुनते थे। तो दिल्ली घराने के भी उस्ताद नसीर खान साहब, हिलाल खान साहब और उस्ताद चांद खां साहब के बारे में भी हमने काफ़ी सुना और इनके हमने प्रोग्राम भी सुने। मंच पे भी हम लोग जाते थे सुनने के लिए। उस दौरान हम लोग चूँकि स्टूडेंट थे तो जगह जगह हम प्रोग्राम सुनने जाते थे। तो वहाँ पे जब हमने इन लोगों को सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरे को चांस बना कि भी अब मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मेरे को यही टॉपिक समझ में आया कि मैं दिल्ली घराने के ऊपर कुछ करूँ। तो मैंने फिर उस्ताद चांद खां साहब के बारे में विचार किया और इंटरव्यू लिया। उस्ताद चांद खां जो कि दिल्ली घराना के थे, उनका इस किताब में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में बताइए। इस किताब में क्या है? एक्चुअली इस किताब का जैसे कि नाम है दिल्ली घराने की संगीत परंपरा और उस्ताद चांद खां साहब, तो मैंने इसमें सारा दिल्ली घराने की जो परंपरा है उसके बारे में किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जब मैंने पीएचडी किया था, मैं सबसे पहली ऐसी स्टूडेंट थी जो दिल्ली घराने पे रिसर्च कर रही थी। तो मटेरियल नहीं मिल रहा था, बड़ा मुश्किल था मटेरियल लेना। तो मुझे बहुत बुज़ुर्ग लोगों के इंटरव्यू लेने पड़े और जगह जगह लाइब्रेरीज वगैरह में गई। तो इसके बाद जो मुझे मिला, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरी है कि दिल्ली घराने का इतिहास, जो कि आपको कहीं और मिलेगा नहीं। सबसे पहले मेरी ही पुस्तक है, इसके बाद और भी कई पुस्तकें आ गई हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मेरा बिल्कुल ओरिजिनल दिल्ली घराने का इतिहास है। एक बात तो ये, बाकी तो उस्ताद चांद खां साहब की और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन इसमें जो है हिस्ट्री जो दिल्ली घराने की मिलती है वो मिलती है। तो उस्ताद चांद खां के बारे में बताइए कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है दिल्ली घराना संगीत में? एक्चुअली हमारे दिल्ली घराने में उस्ताद चांद खां साहब तो हर क्षेत्र में उनको कहेंगे, उनको गायक भी थे और वो उन्होंने रचनाएं भी की, कंपोज़र भी थे और उन्होंने कई स्टूडेंट्स भी तैयार किए। तो उनका दिल्ली घराने में योगदान तो आज तक भी है, क्योंकि उनके कई स्टूडेंट्स आज भी जो हैं वो काफ़ी मंच पे उनका नाम है। और ऐसे दिल्ली घराने चांद खां साहब का एक्चुअली जी बोलिए। आप क्या जानना मतलब चाहेंगे? इस किताब में जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो उस्ताद चांद खां साहब का है। दिल्ली घराना संगीत को लेकर के दिल्ली घराना का जो संगीत है वो कितना कंट्रीब्यूशन है, उससे कितना फ़ायदा है अब तक? नहीं, उन्होंने जो देखिए स्टूडेंट्स वगैरह बनाए, तो वो तो आज भी उनकी परंपरा को, उनकी गुरु शिष्य परंपरा घराने को चला रहे हैं। जैसे उनकी स्टूडेंट्स में उस्ताद नसीर अहमद खां से, उस्ताद हिलाल अहमद खां से पे और भी कई हुए। और उनके आज भी जो उनकी शिष्य परंपरा में चली आ रही है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन थी म्यूज़िक फैकल्टी में प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट, वो भी उनकी शागिर्द थी। तो ये सब जो है उनकी घराने की, उनकी गायकी को, उनकी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस तरह से। तो आपको कैसा लगा इसको रिसर्च करते वक्त, और अभी तक कैसा फील कर रही है जब आपकी किताब यहाँ पर इस बुक फेयर में सिलेक्ट हो गई है? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बुक सेलेक्ट हुई इसके लिए तो कर ही रही हूँ। जब रिसर्च किया तब भी मुझे, हालांकि मैं उस वक्त नौकरी करती थी और नौकरी के बाद टाइम निकाल कर पीएचडी के लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कभी लाइब्रेरी में, कभी रेडियो में, कभी किसी आर्टिस्ट के पास मिलने जाती थी। बहुत बिजी लाइफ थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था। उस्ताद चांद खां साहब पे मुझे रिसर्च करना था, तो चीज़ें ढूंढने में मुश्किल थी, लेकिन जो ढूंढी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आज भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया मैंने, ये बहुत अच्छा टॉपिक था।
तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जितना गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और आजकल के हमारे नौजवान जो है या जो भी इस म्यूज़िक के फील्ड में जाएंगे, इस घराना को अपनाएंगे और उनके लिए कितना फ़ायदा है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है जो कुछ सीखते हैं उसका फ़ायदा तो आगे होता ही है। अब कितना फ़ायदा तो ऐसा नहीं कह सकते कितना फ़ायदा है, लेकिन सीखने के बाद जो स्टूडेंट के ऊपर भी है कि कौन कैसे चलाते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर के इस किताब में जो है कि स्टूडेंट्स इस किताब का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपको देखिए घराने की वो मिलेगी, शिजरा जिसको कहते हैं, वंशावली, वो फ़ायदा है बहुत इसके अंदर। इसके अंदर उनकी गायकी के बारे में लिखा है, वो फ़ायदा है। उनकी बुक्स हैं, उनकी जो उन्होंने लिखी थी उसके बारे में फ़ायदा है। बहुत कुछ है इसके अंदर। उस्ताद चांद खां साहब के बहुत सी बंदिशें हैं, उस्ताद चांद खां साहब की उन्होंने बंदिशें बनाई थी, वो सब इसमें लिखी हुई हैं। बंदिशें भी हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। तो बुक्स से फ़ायदा बहुत है और ये मेरी बुक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, जो रिसर्च करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छी है। जो गायकी में भी है, जो इस घराना से आगे बढ़ना चाहेंगे म्यूज़िक के तौर पे, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उनके लिए आपने बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक प्रेजेंट रखा है इसको। और कुछ कहना चाहेंगी? संगीत में आपको क्या पसंद था खुद? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही जिस घराने में जैसे हमने उस्ताद चांद खां साहब के ऊपर रिसर्च किया है, ऐसे दिल्ली घराने में और भी लोग हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो सकता है। हाँ, जैसे हमारे घराने में ये शाहनवाज़ खां हैं, वो भी दिल्ली घराने के ही हैं। तो ऐसे यंग बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, ये लोग भी अगर तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है। दिल्ली घराना हमारा बढ़ता रहेगा और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। आगे जो हमारे शिष्य बने उनकी भी आगे शिष्य परंपरा चल रही है। जो उस्ताद चांद खां साहब के शिष्य, जैसे हमारी प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट मैडम, उनके अंडर में मैंने पीएचडी की है। प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट मैडम के अंडर में मैंने पीएचडी की है। तो जैसे वो मैडम के स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो उसके आगे कई स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो अच्छा ही है ये तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक थ्रू घरानाज कितनी अभी इसको ज़रूरत है, आगे बढ़ रहा है, इस विषय में बताइए। अरे घराना तो मैडम, घराने के बगैर तो कुछ नहीं है। घराने के बगैर कुछ नहीं है। लोग बीच बीच में ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कि पहले घराना शुरू हुआ, फिर बीच में ऐसे हो रहे थे कि जैसे घराना नहीं है, स्कूल है, केवल स्कूल से ही शिक्षा। लेकिन स्कूल में भी जो लोग सीखते हैं, जो कॉलेज में भी जो सीखते हैं, जो यूनिवर्सिटी में भी सीखते हैं, उनको भी किसी न किसी एक घराने को मान के चलना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। एक घराने को मानना पड़ता है और कोई ना कोई एक घराना जो है वो उसको अगर अपना ले तो एक तरह का स्टाइल ठीक चलता है। वो मिक्स नहीं है कि अब जैसे आपके लोग मिक्स करके करते हैं, ऐसा नहीं। तो कितना भी मैंने भी यूनिवर्सिटी में सीखा, मैंने भी एमए किया, लेकिन मैंने भी एक ही घराना पे तो और ये हमारे सदियों से हमारे हिंदुस्तान की इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की पहचान है। बिल्कुल। दिल्ली घराना, कोई सा भी घराना हो, जिसने भी जिससे घराने को अपना लिया वो बिल्कुल अपनी पहचान है। और जो दिल्ली घराने में कई चीज़ें हैं, गायकी में कई तरह की ताने हैं, आलाप हैं, बंदिशें हैं, वो दिल्ली घराने की जो लोग सीख रहे हैं, उनके शिष्य के शिष्य, उनकी वंशावली के लोग, उन लोगों के लिए सब बहुत अच्छा है। किताब में भी है, उसके अलावा प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा है। करें वो तो बढ़ता ही रहे। मैं तो यही दुआ करूँगी कि मेरा जो मैंने भी काम किया है उस्ताद चांद खां साहब के ऊपर, दिल्ली घराने के ऊपर, और आगे भी जो घराने में आज यंग बच्चे भी हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे शाहनवाज़ खां साहब हैं जो आजकल सारंगी बजाते हैं। तो इस तरह से बच्चे बढ़ते रहें, दिल्ली घराना बढ़ता रहे। तो यही मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूँगी, सब अपनी मेहनत करें, मेहनत से ना घबराएं। म्यूज़िक सीखने के लिए, ख़ासतौर से क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए भविष्य तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो मेहनत से ना घबराएं, ये ना सोचें कि हम आज सीखेंगे और हम कल को ही कुछ बन जाएंगे। मेहनत करें, करते रहें, और बस यही कहूँगी मैं कि मेहनत करते रहें, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी उनको। और बढ़ता रहे घराना, बढ़ता रहे संगीत, बढ़ता रहे। संगीत भी लाइफ है हमारे लिए, तो संगीत ही लाइफ है। तो इसी से हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होता रहे। बिल्कुल, हमारे संगीत से हमारा हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो, और संगीत ही लाइफ है, संगीत के बगैर कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।